जबलपुर सांसद राकेश सिंह पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण से पीड़ित हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। वह घर में आइसोलेशन पर हैं, लेकिन जिले में महामारी जो कहर मचा रही है उसको देखते हुए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने के प्रयास उन्होंने शुरू किए। इसके अलावा ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सके, इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किए। सांसद के निवास पर जिला कलेक्टर, प्रशासनिक अफसर और विधायक के साथ निजी अस्पताल संचालकों की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सांसद राकेश सिंह ने जबलपुर के लिए 6500 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें 17 से इंजेक्शन की खेप उन्होंने जिला कलेक्टर को सौंपी है। शीघ्र इंजेक्शन जबलपुर पहुंचाने वाले हैं। सांसद राकेश सिंह ने बताया कि उनके प्रयासों से भिलाई प्लांट से 4 ऑक्सीजन के टैंकर जबलपुर के लिए जाने की बात हुई है। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर से प्लांट के CEO से बात करने को कहा है। इस ऑक्सीजन गैस का टैंकर शुक्रवार को जबलपुर पहुंच जाएगा। शेष 3 टैंकर भी जल्द ही जबलपुर को मिलेंगे। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीजों को यहां राहत मिलेगी। इस बैठक में जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, विधायक अशोक रोहानी, भाजपा नगर अध्यक्ष GS ठाकुर सहित डॉक्टर जितेंद्र जामदार उपस्थित थे। वास्तव में आज जबलपुर का जो चिकित्सा जगत है वो राकेश जी के प्रति हृदय से अपने आभार व्यक्त करता है। हम सब देख रहे हैं पिछले 1 सप्ताह से रेमडेसिविर के लिए कितनी मारामारी मची हुई है। 1700-1800 की डिमांड होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 600 इंजेक्शन उपलब्ध होते हैं। यानी हम लोग डॉक्टर्स पेशेंट्स के आधार पर 60 इंजेक्शन मांगते हैं तो 20 मिलते हैं, और इसी अनुपात में पूरे जबलपुर के अंदर ये इंजेक्शन उपलब्ध थे, तो स्वाभाविक है कि उसकी मारामारी होना ही थी। आदमी परेशान है कि कहाँ से इंजेक्शन लाएं। मेरी जानकारी में नागपुर से 31,500 में इंजेक्शन लेकर के पेशेंट का रिश्तेदार कार से आया। ऐसी परिस्थिति के अंदर आदरणीय राकेश जी ने ये 6,500 इंजेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो जबलपुर की 4 दिन की रिक्वायरमेंट इसमें पूरी हो रही है। तो किसी भी मरीज को रेमडेसिविर की अब कमी नहीं रहेगी। और इन 4 दिनों के अंदर जो चल रहा है जो पैटर्न, उस पैटर्न के अंदर मुझे बताया गया है, जो यहाँ के डीलर्स हैं उन्होंने, कि 4 दिन के अंदर वो पैटर्न पूरा चेन उसकी ठीक से एस्टैब्लिश हो जाएगी और फिर पर्याप्त इंजेक्शन्स उपलब्ध होने लगेंगे। तो जबलपुर का रेमडेसिविर का संकट समाप्त हो जाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। और हम सब एक बार फिर राकेश जी के प्रति हृदय की गहराई से सभी चिकित्सक आभार व्यक्त करते हैं। कि एक इंजेक्शन की बहुत बड़ी खेप माननीय सांसद महोदय के प्रयास से प्राप्त हुई है, और ये ज़िले के जो हमारे मरीज हैं और जिनको अति आवश्यकता है उनके लिए पूर्ति कराने में ये हम सक्षम हो पाएंगे। इसकी पहले से ही प्रक्रिया डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोगों ने बनाई हुई है, जिसमें कि हॉस्पिटल में जो भर्ती लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट है हो चाहे शासकीय हो, और उसमें भर्ती मरीजों में जो पात्रता रखते हैं, मतलब जिनका लेवल इस इंजेक्शन के प्रयोग से उनमें सुधार आएगा, और उसका एक मानक डॉक्टर तय करते हैं, उस मानक के लोगों के लिए ये प्राथमिकता से लगे। इसको लेके पहले से ही प्रयास चल रहे थे, लेकिन कुछ छोटे मोटे यदि कन्फ्यूज़न हो तो हम आज सभी लोगों ने, सभी सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ के और जो प्राइवेट और शासकीय डॉक्टर्स हैं जो लगातार कोविड से पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो लोग संयुक्त रूप से आज बैठेंगे डॉक्टर्स, और जो भी रिसर्च अभी तक की हुई है और जो उनके अनुभव 1 साल के रहे हैं उसके आधार पर कुछ सजेस्टिव गाइडलाइन जो हैं वो तैयार करेंगे, ताकि वो पूरे ज़िले में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन किस मरीज को लगना चाहिए जिससे कि उसको सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा, वो हम आज शाम को जारी करेंगे, जिसमें कि ये गाइडलाइन पूरी तरह से जो डॉक्टर्स हैं और उनके अनुभव और उनकी जो अभी तक की देश विदेश में हुई रिसर्च के आधार पर जो है वो किया जाएगा, ताकि इसका इंजेक्शन का सदुपयोग हो पाए। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि कई सारे लोगों में भ्रांति है कि जो व्यक्ति पात्रता नहीं रखता है या जिसका इतनी बीमारी नहीं है या अभी बहुत इनिशियल कंडीशन में, वो भी एक इंजेक्शन यूज़ करते हैं और एक होड़ बनी हुई है।
उसमें कुछ हद तक जो है एक क्लियरिटी आएगी और वो क्लियरिटी लाने का प्रयास हम करेंगे। ऑक्सीजन के संबंध में है लगातार प्रयास चल रहे थे, माननीय सांसद महोदय ने इसमें और कंट्रीब्यूट किया है और इसमें जो है अभी भिलाई स्टील प्लांट के जो CEO साहब हैं उनसे चर्चा भी हुई है, तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कल से एक टैंकर जो है प्रतिदिन लाने का वो वहाँ से भेजने का प्रयास करेंगे। और ये एक जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है शासन की तरफ से, उसमें एक ये कंट्रीब्यूशन एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन के रूप में रहेगा ताकि यहाँ पर जो इश्यूज़ थे वो उसका रिजॉल्व कर पाएंगे। धन्यवाद। जो वैश्विक महामारी है उसके कारण पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश और हमारे अपने संसदीय क्षेत्र जबलपुर में भी कठिनाइयाँ हैं। एक कठिनाई तो है इस बीमारी को रोकने की और दूसरी है इससे संक्रमित होने वाले लोगों के समुचित इलाज की। मैं स्वयं भी इससे संक्रमित हूँ, लेकिन पहले की तुलना में अब काफ़ी ठीक हूँ। और लगातार प्रयास ये थे कि इसके लिए जिसे हम संजीवनी मानते हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वो इंजेक्शन कैसे उपलब्ध हों। पूरे देश में कठिनाई है, सब जगह चूँकि एकाएक संख्या मरीजों की बढ़ी है तो उपलब्धता में संकट है, कमी है। लेकिन लगातार प्रयासों के कारण जितने हमें चाहिए थे उतने तो नहीं, लेकिन फिर भी बाकी जगह की तुलना में कुछ ठीक संख्या हम कर पा रहे थे। मैंने कोशिश की थी कि लगभग 10,000 इंजेक्शन हमें एक साथ उपलब्ध हो जाए। मुझे कहते हुए खुशी है कि 6,500 इंजेक्शन रेमडेसिविर के उपलब्ध हमें हो गए हैं। 4800 की खेप ये साथ में खड़ी हुई है, 1700 इंजेक्शन और पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से 6,500 इंजेक्शन जबलपुर में हमें उपलब्ध हुए हैं। मैं ये भी मानता हूं कि ये भी पर्याप्त नहीं है। हमारी आवश्यकता आने वाले समय में ज़्यादा होगी, लेकिन लगभग आज जैसे 1700 की पेंडेंसी है, तो ये 1700 इंजेक्शन कम से कम एक साथ जो अस्पतालों की डिमांड है उसके आधार पर प्रशासन जो व्यवस्था बना रहा है उससे अस्पतालों तक पहुंच जाएंगे। इसमें एक बात सबसे महत्वपूर्ण यही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि सभी को नहीं लगना है। जिनको बहुत आवश्यकता है उनको ये इंजेक्शन लगना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। और इसलिए आज हम सब ने बैठकर, उसमें कलेक्टर महोदय भी हैं, विधायक जी भी हैं और सभी डॉक्टर्स भी हैं, ये कोशिश की है कि कोई रास्ता ऐसा निकले कि जो उपलब्धता है उसमें ज़रूरतमंद लोगों को इंजेक्शन मिले। प्रशासन इसको जिस तरह से भी सुनिश्चित करता चला आ रहा है, आने वाले समय में भी इसको सुनिश्चित करेगा। इसके साथ साथ बहुत बड़ी आवश्यकता है ऑक्सीजन की। मैंने अपने स्तर पर बातचीत की थी, भिलाई स्टील प्लांट में बातचीत करके, और ऑक्सीजन के 4 टैंकर की व्यवस्था की है, जिसमें से एक टैंकर जबलपुर में हमें उम्मीद है कल जबलपुर में पहुंच जाएगा। कलेक्टर महोदय से वहां उनकी बातचीत भी करा दी है और ये 4 टैंकर जबलपुर के लिए जो किसी भी तरह का कोटा है ये उससे हटकर होगा। तो इस तरह से ये 4 टैंकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन ये फ़िलहाल जबलपुर में उपलब्ध हुए हैं। हमारे लिए कठिनाई बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो कुछ भी बन सक रहा है हम सब मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकले और जो हमारे संसाधन हैं उन सीमित संसाधनों में भी ज़रूरतों की पूर्ति कुछ हद तक होती चली जाए। ये कठिन है, लेकिन फिर भी हमें इसी में से रास्ता निकालना है। मुझे आज इतना ही जबलपुर के मीडिया के माध्यम से संस्कारधानी के लोगों से कहना है।